हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 चल रहा है क्वाड्रेटिक का मैथ्स में हमारे, और इस चैप्टर के अंदर हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। फिर थ्योरम सारी कंप्लीट हो गई है। एक थ्योरम मैंने आपको होमवर्क दी थी 8.10 के समथिंग, ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने वो कर ली होगी। इजी थ्योरम थी, नहीं होगी अगर किसी से नहीं हुआ है तो मुझे पूछ लीजिएगा डाउट, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करें। आपको अगर थ्योरम जो 8.7, 8.8, 8.9 और 8.10 जो है वो जैसे कि पीछे वाले दो थ्योरम 8.9 और 8.10 ये मिड पॉइंट थ्योरम है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, वो क्वेश्चन करने के बाद आपको थ्योरम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जिस तरह से कोई फॉर्मूला कैसे याद होता है, जितने हम उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक, बिल्कुल वही तरीका है। सो 8.2 थ्योरम के अंदर, सॉरी 8.2 एक्सरसाइज के अंदर जो थ्योरम है वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अब देखिए बात हम ट्राइंगल की कर रहे हैं लेकिन चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। जैसे कोई ट्राइंगल है एबीसी, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट, किसी भी दो साइड का, जैसे लेट्स से कि भाई AB का मिड पॉइंट यहाँ पे D है और AC का मिड पॉइंट यहाँ पे E है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन सेगमेंट आता है, ये लाइन सेगमेंट इस BC के पैरेलल होता है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट इस BC का हाफ होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपको बात क्या याद रखनी है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। थ्योरम के तौर पर क्या क्या काम मिलेगा बता देता हूं। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। इसी थ्योरम को, इसी पूरे काम को हमको पूरे 8.2 एक्सरसाइज के अंदर काम में लेना है। आपको जब भी कोई पैरेललोग्राम, ट्रायंगल कुछ भी दे रखा है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल वगैरह, आपको उसमें ट्रायंगल वगैरह बने होंगे, आपको बोलेगा इसको पैरेलल प्रूफ कीजिए, पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए, क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कीजिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, वो सारी बातें जो हम प्रीवियस चैप्टर में करते आ रहे हैं पूरे चैप्टर से, वही सारी बातें। नई चीज है वो ये है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। चाहे तो आप नोट कर ले, और अगर कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है बेटा। चलो तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का, एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब फिगर दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमको, उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। कुछ इस तरह का ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ABC एंड D, ठीक है। उसमें से SRPQ, ये है S, ये है P, ये R है और ये Q है, ये Q है और ये R है। ये जो DC का मिड पॉइंट है वो है R, DA का मिड पॉइंट जो है वो है S, AB का मिड पॉइंट है वो P है, और BC का मिड पॉइंट जो है वो Q है, ठीक है। अब इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया हमने इस तरह से, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे अंदर भी एक शेप बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो अंदर भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PQRS, PQRS क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा एक और डायगोनल ड्रॉ करके दिया हमको AC वाला, ठीक है ना। आप इसको डॉट वाली लाइन बनाए या पूरी बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। AC डायगोनल ड्रॉ करके दे रखा है। क्वेश्चन फटाफट रीड कर लेता हूं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड D, ठीक है ना, फुल स्टॉप। AC इज डायगोनल, जैसे बता रखा है कि AC डायगोनल है। आपको क्या बोला है, शो दैट SR इज पैरेलल टू AC। तो पहला आपको हमको क्या गिवन है, एक तरह से देखें तो अभी कुछ भी हमको गिवन नहीं है, ठीक है ना, हमको सिर्फ मिड पॉइंट बोला है। गिवन क्या है, मिड पॉइंट कैसे है कि DR, ये मिड पॉइंट कैसे देखो कि भाई AP, हमको क्या क्या गिवन बता देता हूं। जिस तरह से ये इसके इक्वल है,
ठीक है ना, मतलब डीसी का मिड पॉइंट अगर आर है तो डी ये वाले सीआर और डीआर बराबर होंगे। वही सारी चीजें मैंने लिखी है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म के लिए आपको समझाने के लिए, भाई सब कुछ दे रखा है। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ और शो दैट पहला आपको शो दैट करना है कि एस आर इज पैरेलल टू एसी। एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है, पहला आपको ये प्रूफ करना है या शो दैट करना है। दूसरा जो बोला है वो बोला है सेकंड, इसी के साथ में कंटिन्यू में है, एंड एस आर इज ऑल्सो हाफ ऑफ एसी। एस आर इज ऑल्सो हाफ ऑफ एसी, मतलब ये वाली साइड इसका हाफ है, ये भी प्रूफ करना है। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर बोला है PQ इज इक्वल टू SR। PQ इज इक्वल टू SR, PQ वाली साइड जो है SR के इक्वल है। एंड थर्ड के अंदर बोला है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS जो अंदर वाला बन रहा है ना, वो एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको बोला है फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर कि ये इसके पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, सो फर्स्ट वाले के लिए बात करो, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ADC, ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, ADC हाफ वाला, इन ट्राइंगल ADC। अब ADC ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखिए, आपको ये हाफ वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, इस ट्राइंगल के अंदर डी वाली साइड का मिड पॉइंट कौन सा S और DC वाली साइड का मिड पॉइंट कौन सा R, और इन दोनों को मैच कर रखा है। सो हम जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि अगर दो साइड का किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट होता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है, मतलब कि जो ऐसा होगा वो इसके पैरेलल होगा। ठीक है ना, SR is parallel to AC, और जब मिड पॉइंट इसके पैरेलल होगा किससे हम बोलेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। किसे लिख लीजिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, एंड SR is also equal to 1/AC। फिर से क्या लिखोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो हमको पूछा गया है वो एक लाइन के अंदर मैंने लिख लिया है कि भाई ऐसा कैसा, बिल्कुल यही। ठीक है ना, आप इससे आगे क्या क्या कर सकते हो बताइए, आप प्रूफ थोड़ी करोगे भाई ये वाली साइड कितनी, ये वाली साइड कितनी। आपको सिंपल सा पूछा है, और एक ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड, आपने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, उसके अंदर एक साइड जो है ये जो थर्ड वाली साइड है वो बाकी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल है, और वो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है ना, ये जानते हैं थ्योरम से। थ्योरम तो एक बार प्रूफ करनी होती है, उसके बाद में जब उसको क्वेश्चन में काम में लेता है तो एज ए स्टेटमेंट उसको काम में लेंगे, एक फॉर्मूले की तरह काम में लेंगे ना। ये फॉर्मूला हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर, और इसका हाफ भी होता है, याद रखिए। सेकंड पार्ट के अंदर बोला है कि SR जो है वो PQ के इक्वल है। SR को PQ के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब देखिए हमको प्रूफ करना है भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हमने क्या लिया, ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ABC वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर PQ इज पैरेलल टू AC। ये PQ वाली साइड इसके पैरेलल है, AC के क्यों पैरेलल है, क्योंकि इस ABC ट्राइंगल के अंदर AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट जो है Q है, और दो मिड पॉइंट को मैच करने वाली लाइन है वो AC के पैरेलल होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सेम जैसे वहां पे हमने किया। ठीक है ना, सो P या PQ जो है वो AC के पैरेलल होगी, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम। सही बात है बेटा। ठीक है ना, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और सीधा थ्योरम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में एंड हम जानते हैं कि तीसरी वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड जो होती है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड वाली साइड के हाफ भी होती है। सो PQ इज हाफ ऑफ AC। इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं, इसका रीजन भी वही रह जाएगा, और इस इक्वेशन को मैंने 2 मान लिया। ठीक है,
अब फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर देखिए हमने क्या प्रूफ किया है कि एसआर जो है वो हाफ ऑफ एसी के बराबर है, और सेकंड वाली इक्वेशन में हमने क्या प्रूफ किया है कि पी क्यू जो है वो भी हाफ ऑफ एसी के बराबर है। सो बाय इक्वेशन 1 और 2 हम क्या कर सकते हैं कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है ना, ये हमारी सेकंड वाला प्रूफ हो गया हमारा कि एस आर जो है पी क्यू के इक्वल है, ये वाले साइड इसके इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है ना। तीसरा वाला पार्ट पहले आप इधर वाला लिखिए, मैं यहीं पे लिखता हूं थर्ड पार्ट, या इन दोनों को इरेज कर लेता हूं, आप इसको लिखिए। लिखिए होगा, चलिए अब देखिए तीसरे पार्ट में बोला है कि पी क्यू आर एस जो अंदर की साइड ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना। सो थर्ड वाले पार्ट के अंदर हम देखते हैं इन पी क्यू आर एस। अब इस पी क्यू आर एस के अंदर क्या चीजें देखिए, हमने अभी भी प्रूफ किया कि भाई ये वाली साइड जो है उसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इक्वेशन 1 और 2 के अंदर। ठीक है ना। सो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया प्रीवियसली कि इन ट्राइंगल एडीसी ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, और पैरेलल भी। भाई ऐसा जो है वो एसी के पैरेलल है, और पी आर पी क्यू जो है वो एसी के पैरेलल है। एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एसी। ठीक है ना, ये हमने अभी प्रूफ किया। सही, पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट के अंदर हमने शो दैट किया कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है एसी के, और ये वाली साइड एसी के पैरेलल है। तो अगर एसआर एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एसआर इज पैरेलल टू पी क्यू। सही। अब एक साइड का पेयर जो है वो इसके पैरेलल आ गया। ठीक है ना भाई, ये वाला साइड इसके पैरेलल। दूसरी बात करें हम कि दूसरा में ये भी प्रूफ किया कि एसआर जो है वो हाफ ऑफ एसी होता है, ये वाली साइड जो है वो हाफ ऑफ एसी है। एसआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, याद कीजिए। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। हमने 1 और 2 से निकाला था कि एसआर जो है इज इक्वल टू होता है पी क्यू, ये हमने निकाला था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी था। इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूं। अब देखिए बाय इक्वेशन 3 एंड 4 आपको क्या दिख रहा है कि हमने 3 और 4 इक्वेशन से क्या प्रूफ किया है कि एसआर जो है वो पी क्यू के पैरेलल भी है, और एसआर पी क्यू के इक्वल भी है। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है। तो किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। सो बाय इक्वेशन 3 and 4 SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ, then PQRS is a parallelogram। सही। किसी भी एक साइड का अपोजिट साइड का पेयर अगर हमने प्रूफ कर लिया कि वो पैरेलल और इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा अभी देखना, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, लगभग आपको एक ही तरीके की पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मिलेगी। सेम टू सेम डायग्राम बार बार बनाना है। आपको या तो बोलेगा कि बाहर वाले को प्रूफ कीजिए एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी, या फिर अंदर वाला जो शेप बन रहा है उसको बोलेगा कि उसको प्रूफ कीजिए कि वो रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है। ठीक है ना। तो हमको प्रोसीजर हमको वही करना है। मिड पॉइंट थ्योरम को काम में लेना है, बाकी कोई जो प्रीवियसली हमारे ट्रायंगल वगैरह की प्रॉपर्टी आ रही इसको काम में लेना है, लाइन एंगल वगैरह की जो हमने पढ़ा है वो हमको काम में लेना है। देखिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर बोला है एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब एक रोम्बस दे रखा है हमको एबीसीडी, उसके अंदर बोला एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। देखो बेटा सेम क्वेश्चन, हमको एक रोम्बस दे रखा है बाहर की साइड में, और जो अंदर की साइड में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमको बोला है कि उसको रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। रेक्टेंगल बोला, रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रोम्बस है, मान लीजिए आप ABCD। ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब कि इसकी फोर साइड इक्वल, ठीक है ना। और ABCD रोम्बस है मतलब कि फोर साइड अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होगी, इसमें भी कोई इश्यू नहीं आपको, ठीक है ना। ठीक है बेटा, चारों साइड इक्वल है और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। अब उनको क्या बोला है कि मिड पॉइंट, कौन कौन से मिड पॉइंट, PQRS। अब PQRS चार मिड पॉइंट है, ये रहा P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो चार मिड पॉइंट कौन से हैं, P, Q, R और S, और इन सभी को ज्वाइन किया हमने इस तरह से। तो ये जो शेप बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो मैंने एक डायगोनल ले लिया इस तरह से AC, ठीक है बेटा, एक डायगोनल AC मैंने इस तरह से लिया, सही। अब देखिए AC और डायगोनल लिया है, हमको क्या प्रूफ करना है, तो पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या क्या गिवन है, ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब कि हमको क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू DC या CD जो भी, एंड AD इज पैरेलल टू BC। इतनी चीजें हमको इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ठीक है ना। और मिड पॉइंट वाला भी गिवन है, वो भी आप लिख सकते हैं कि ये वाले साइड इसके इक्वल है, हाफ पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद हमको क्या बोला है, प्रूफ दैट, टू प्रूफ क्या करना है हमको कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। PQRS जो है वो रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूफ करना है। PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्लियर। अंदर वाला शेप बनता है वो रेक्टेंगल है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको पहले। अब देखिए बेटा, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहली बात याद कीजिए कि PQRS अगर एक रोम्बस, एक पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब कि वो पैरेललोग्राम ही होगा। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, ठीक है ना। क्योंकि सारे रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते। तो हम पहले ये प्रूफ कर लेते हैं कि PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेंगे, फिर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट वन एंगल को 90 डिग्री बता देते हैं, बस वही करेंगे। हम देखिए, हम पहले तो जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही फॉलो करेंगे कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, सेम प्रोसीजर, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। सो आप प्रीवियसली जो क्वेश्चन है ना, अब देखिए ध्यान से, आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके अंदर सेम मेथड जो आपने किया है कि SR इज पैरेलल टू AC, किस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल के अंदर ADC के अंदर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज आल्सो हाफ ऑफ AC, ठीक है ना। इसी तरह से इन ट्राइंगल, मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट साथ में, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, फर्स्ट है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। क्या रीजन लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर। उसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर, नीचे वाले के अंदर PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी क्या रीजन हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको मैंने इक्वेशन 1 और 2 मान लिया अगर हम,
फिर से वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया ना वही करना है हमको। अगर इसको इक्वेशन 1 और 2 माना तो ध्यान से देखिए, एस आर हाफ ऑफ एसी भी है और पी क्यू हाफ ऑफ एसी भी है, तो एस आर और पी क्यू बराबर होंगे और एस आर और पी क्यू पैरेलल भी होंगे। पहला वाला क्वेश्चन वो बार बार बोल रहा हूं मैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। आई होप कि आपको वहां तक दिख रहा है, ठीक है ना। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड SR is parallel to PQ. Then PQRS is a पैरेललोग्राम। कोई बड़ी बात नहीं कि जो पहला क्वेश्चन में किया वो का वो मैंने सेम होता रहा है, वो का वो तरीका कि अंदर वाले को भी मैंने प्रूफ किया था ना PQRS पैरेललोग्राम कैसे, वो मैंने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब आपने ये प्रूफ कर लिया कि PQRS पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम को अंदर वाले को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? किसी भी एक एंगल को मान लेंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मान के बाकी सारे को अगर 90 डिग्री का आपने प्रूफ कर लिया या फिर एटलीस्ट एक एंगल को 90 डिग्री आपने प्रूफ कर लिया तो आप बोल देंगे PQRS कैसा है, एक PQRS क्या है, रेक्टेंगल। अब देखिए एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं। देखिए एक तो तरीका ये कि दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा और भी तरीके देखते हैं, मैं आपको यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इधर लिखना शुरू करता हूं फटाफट। ये वाला नोट कीजिए, एंगल इक्वल करने के बहुत सारे तरीके हैं, टेंशन मत ले आप। इधर वाला नोट कर ले फटाफट वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए, अब मैं PQRS के अंदर की बात कर रहा हूं। इन पैरेललोग्राम PQRS, अब जब आपने प्रूफ कर लिया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, इट मींस कि वो सारे पैरेललोग्राम के जो रूल है उसको फॉलो करेगा। एक पैरेललोग्राम है, सो क्या होगा, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होते हैं, पता है आपको। सो एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल P। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। सो ये वाला एंगल S वाला एंगल जो है वो Q के इक्वल होगा, R वाला एंगल जो P के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं पूरे, ठीक है। अब देखिए SR PQ के पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है SP वाली। SR is parallel to PQ and SP is a transversal. And SP is a transversal. ठीक है। अब SP ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है तो दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। देन एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। रीजन बोल दो, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, भूल गए सारी बातें। को इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसी तरह से सिमिलरली ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है। सिमिलरली SP इज पैरेलल टू RQ, SP वाली लाइन RQ के पैरेलल है एंड SP वाली ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो PR वाली लाइन वही ले रहे हैं वापस कि SR is parallel to PQ and RQ is a transversal. SR is parallel to PQ and RQ is a transversal. ठीक है ना। अब RQ वाली लाइन अगर ट्रांसवर्सल है देन एक ही साइड बनने वाले दो एंगल, एंगल R प्लस एंगल Q का सम कितना होगा, 180। देन एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर
एंगल्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए इन तीन इक्वेशन से आपको अपने आप दिख जाएगा कि पी क्यू आर एस सबके सब इक्वल है। देख लीजिए एस और पी का सम कितना दे रखा है 180, और एस और पी का सम दे रखा है 180, और एस वाला एंगल क्यू के बराबर है, तो मैं यहाँ पे एस की जगह क्यू रख सकता हूं। रखा, आपने यहाँ पे क्यू रखा, तो पी प्लस क्यू का सम कितना आ जाएगा 180। इसी तरह से आर जो है वो किसके इक्वल, पी के इक्वल, तो यहाँ पे मैं पी की वैल्यू रख सकता हूँ, आर की वैल्यू रख सकता हूँ, आर की जगह पी रख सकता हूँ, तो पी प्लस क्यू यहां से कितना आ जाएगा 180। ठीक है ना, इस तरह से हम बोलेंगे कि बाई इक्वेशन 1, 2 and 3 एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। बात समझ में आई सभी को? ठीक है ना, ये चारों के चारों एंगल बराबर है। देन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू, वहां तक दिख रहा है सभी को, इज इक्वल टू 180। भाई एक पैरेललोग्राम के 4 एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रेटिक के 0, तो एंगल सम लिख लीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे ट्रायंगल की होती है ना वैसे क्वाड्रिलेटरल की भी है। अब 4 एंगल का सम कितना है, सॉरी 360, गलती हो जाती है, ध्यान रखें आप, 360, 4 एंगल का सम कितना होगा 360। अब 4 एंगल का सम 360 है और चारों एंगल बराबर है, सो ईच एंगल कितना हो जाएगा, सो P is equal to Q is equal to R is equal to angle S is equal to 90 degree. Hence PQRS is a rectangle. चारों एंगल को आपने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया, तो PQRS क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल आ जाएगा। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, वो एक आपका होमवर्क है कैसे, इसका इस क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स पार्ट क्या बोला है, देखो एबीसीडी इज रेक्टेंगल। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर, कि एबीसीडी जो आपको बाहर वाला दे रखा है ना वो रोम्बस था, और आपको बोला था कि जो अंदर बन रहा है वो एक रेक्टेंगल है, प्रूफ करो। इसका क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो इसका जस्ट उल्टा, इसका कन्वर्स कैसे होगा कि एबीसीडी जो बाहर वाला दे रखा है ना वो एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल के अंदर PQRS जो बन रहा है ना वो एक रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई? मेथड सेम टू सेम सभी क्वेश्चन का वही है, जैसे आपने ये उतारा है, बस सोच समझ गए कि आपको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 8.2 का, बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। थैंक यू।